हार्मोन होता है ये जनाब आपका नेक पाया जाता है, बिहाइंड द थायराइड हार्मोन होता है, 4 तरह के फॉलिकल्स होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या काम करता है, ये जनाब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज हो गया। जब ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है तो ये काम क्या करता है, सबसे पहले ये जाता है गट के पास, गट के पास जाएगा, गट के पास जाकर ये 2 काम करता है, ये कैल्शियम और फास्फेट दोनों की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जब वो दोनों की एब्जॉर्प्शन करवाता है, जब ये दोनों की एब्जॉर्प्शन होगी तो क्या होगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, दोनों का लेवल, एक तरह का कैल्शियम और फास्फेट दोनों का लेवल आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होगा। नंबर 1 ये काम करता है। नंबर 2 ये क्या काम करवाता है, ये हड्डी शरीफ के पास जाता है, बोन्स के पास जाता है, बोन्स को ये तोड़ता है, बोन की रिजॉर्प्शन करवाता है। जब आपकी बोन की रिजॉर्प्शन होगी तो क्या होगा, आपकी बोन से कैल्शियम और फास्फेट को निकालेगा और ब्लड के अंदर लेके आएगा, जिसके नतीजे में ये कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को ब्लड के अंदर ज्यादा करता है। फिर ये जाता है आपके एक तरह के किडनी के पास। जब ये किडनी के पास जाता है तो किडनी के अंदर ये क्या काम करवाता है, किडनी के पास जाकर बच्चों आपने जो बात याद रखनी है वो ये होती है कि ये जनाब आपके प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर आपके फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। क्या होता है, एक तरह का फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। जब फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा, फास्फेट का लेवल ब्लड के अंदर से कम हो जाएगा और कैल्शियम की ये अब रीअब्जॉर्प्शन होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर, कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा। अगर हम नेट प्रोडक्शन पढ़ें तो ये क्या काम कर रहा है, नेट अगर प्रोडक्शन देखें, फाइनल जो रिजल्ट देखें वो क्या काम कर रहा है, जो फाइनल रिजल्ट है वो ये काम करता होता है कि ये जनाब आपके कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर ज्यादा करता है और फास्फेट के लेवल को ब्लड के अंदर कम करता है। ऐसे ही हो रहा है ना, मतलब कि शाबाश, पैराथायराइड हार्मोन का जो मेन काम है वो यही हो रहा है। अब देखें एक और ये काम करता है, वो क्या काम करता होता है, देखें बच्चों, ये जनाब आपका जो विटामिन डी होता है ना, विटामिन डी को एक्टिव करता है। कैसे, किडनी के अंदर आपका विटामिन डी एक्टिव होता है, जिसको हम कहते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सी काल्सीफिरोल, ठीक होगा, काल्सीट्रायोल, ये हम कहते होते हैं। अब देखें ये जैसे आता है आपका किडनी के अंदर, जैसे आपका विटामिन डी 3 है, जैसे विटामिन डी 3 आपका किडनी के पास आता है तो यहाँ पर किडनी के अंदर आपका 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है ये तब एक्टिव होता है जब आपका पैराथायराइड हार्मोन इसको मैसेज देगा। तो आप ये कह सकते हो कि पैराथायराइड हार्मोन 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को मैसेज देगा। जब 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को एंजाइम को मैसेज देगा तो विटामिन डी जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा, विटामिन डी का एक तरह का एक्टिव फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, 3 काम किए। एक मतलब कि एक इसने कैल्शियम के लेवल को बढ़ाया, फास्फेट के लेवल को कम किया, नेट रिजल्ट यही था। दूसरा क्या किया, इसने जनाब आपके एक तरह के ये विटामिन डी को एक तरह का एक्टिव किया। जब विटामिन डी को एक्टिव करता है तो उसके अंदर क्या होता है, 125 डाई हाइड्रोक्सीकाल्सिफेरोल जो होता है वो आपका बनता होता है, डी3 जो होता है ये जनाब आपका बनता होता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखें मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप इसको कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे। इसका काम क्या है, इसका काम है जनाब आपका कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर ज्यादा करना, फास्फेट के लेवल को ब्लड के अंदर कम करना और विटामिन डी3 को ज्यादा से ज्यादा बनाना। जस्ट इमेजिन करें अगर किसी बंदे के अंदर आपका कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हो, फास्फेट का लेवल बहुत कम और डी3 का लेवल बहुत ज्यादा हो, ये तीनों फैक्टर्स उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे कि नहीं करेंगे, शाबाश ये बताइए जी, उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे ना, ऐसे ही है। और अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसके अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत कम है, कैल्शियम का लेवल कम है, तो फिर आपका क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा। फास्फेट का लेवल अगर बहुत ज्यादा है तो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल रिलीज होगा। अगर मैग्नीशियम का लेवल आपका कम है तो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल रिलीज होगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर विटामिन डी की एक्टिव नहीं है तो भी पैराथायराइड हार्मोन का लेवल रिलीज होगा। ये सारे फैक्टर क्या करेंगे, अगर ये कम है तो ये रिलीज करेगा। क्लियर है, ये जनाब इसकी रेगुलेशन होती है। अभी हम इधर देख लेते हैं कि हाँ जनाब है क्या, चीफ सेल्स ऑफ पैरा हार्मोन, ठीक हो गया। क्या काम क्या करवाता, फंक्शन क्या, हाई फ्री कैल्शियम इन ब्लड, प्राइमरी फंक्शन हाई कैल्शियम एंड फास्फेट, ये सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हो अगर आप याद करो। हाई कैल्शियम एंड फास्फेट अब्जॉर्प्शन जीआईटी सिस्टम, हाई कैल्शियम फास्फेट अब्जॉर्प्शन बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है, ये हड्डी शरीफ से निकालता है। उसके बाद क्या होता है आपका कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन द डीसीटी, फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन इन आपकी पीसीटी कम करता है। हाई विटामिन डी3 की एक्टिवेशन काल्सिट्रायोल इन पीसीटी विद द हेल्प ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। क्लियर है। उसके बाद देखें ये वाली बात अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि हाँ जी नबी हड्डियों को कैसे तोड़ता कैसे है, ये भी हम देखते हैं, ठीक हो गया। रेगुलेशन कैसे होती है, लो सीरम कैल्शियम इसको रेगुलेट करता है, लो सीरम हाई सीरम फास्फेट इसको रेगुलेट करता है, लो सीरम मैग्नीशियम इसको फास्फेट एक्टिव करता है और अगर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम होगा तो इसको इनहिबिट किया जाएगा, ठीक होगा। ये आपने देखना बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं किसकी, यहाँ पर क्या एक्ट होता है। देखें जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो जनाब आपके एक रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रैंक। ये जो रैंक साहब होते हैं, ये रैंक एल जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको मैसेज देता है। जब ये रैंक एल होते हैं तो उस वक्त का तो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा होती है। जब आपकी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है तो उस वजह से क्या होता है आपकी बोन्स टूटती हैं। जब आपकी बोन्स टूटती हैं तो जैसे कैल्शियम रिलीज होता है, बस इतनी सी बात है। देखें
पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन क्या होती है, जब ज्यादा होगी कैल्शियम ज्यादा, फास्फेट कम, यूरिन के अंदर वही PO4 ज्यादा, CMP ज्यादा, रैंक L रिसेप्टर एक्टिवेशन NF के बीटा लिगैंड सिक्रीटेड बाय ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट बाइंड्स रैंक रिसेप्टर ऑन द ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट के ऊपर ये लग जाते हैं, जिसकी वजह एंड देयर प्रिकर्सर टू स्टिमुलेट ओस्टियोक्लास्ट हाई कैल्शियम, यानी कि ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ज्यादा ज्यादा करता है। बोन रिजॉर्प्शन इंटरमीडिएट पैराथायराइड हार्मोन कैन आल्सो स्टिमुलेट द बोन फॉर्मेशन भी होता है। उसके बाद फास्फेट ट्रैशिंग हार्मोन, कैसे, क्योंकि ये जनाब आपका फास्फेट ट्रैशिंग हार्मोन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये फास्फेट को बाहर निकालता है। उसके बाद कुछ ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर आप पैराथायराइड हार्मोन रिसेप्टर लाइक पेप्टाइड्स पैदा होते हैं। कौन से डिजीज, जैसे कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स, ये रेनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स। ये था जनाब आपका पैराथायराइड हार्मोन। कोई ऐसा बच्चा जिसको पैराथायराइड हार्मोन के अंदर से कुछ कंफ्यूजन है वो बंदा पूछ सकता है। पैराथायराइड हार्मोन का टोटली ऑपोजिट आपने करना है काल्सिटोनिन। जब आपको पैराथायराइड हार्मोन समझ आएगा तो काल्सिटोनिन भी समझ आ जाएगा। देखें काल्सिटोनिन क्या होता है, सी सेल्स ऑफ थायराइड से रिलीज होता है, लो बोन रिजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। इसका काम होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करना, काल्सिटोनिन का काम। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, रेगुलेशन इसको क्या करेगा, हाई सीरम कैल्शियम, हाई सीरम काल्सिटोनिन। काल्सिटोनिन अपोज एक्शन ऑफ द पैराथायराइड नॉट इंपॉर्टेंट इन नॉर्मल सीरम होम कैल्शियम। काल्सिटोनिन टोन्स डाउन सीरम कैल्शियम लेवल एंड कीप इट्स इन बोन्स, यानी कि ये इसका काम ही होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करना और हड्डियों के अंदर कैल्शियम के लेवल को ज्यादा से ज्यादा करना, ये इसका काम होता है। अब देखें ये काल्सिटोनिन था, अब देखें ये कैल्शियम होमोस्टेसिस क्या होता है। होमोस्टेसिस क्या होता है बच्चों, सबसे पहले कैल्शियम होमोस्टेसिस के बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी जो एक्टिव कैल्शियम होती है ना बच्चों, जो सही वाली कैल्शियम होती है वो आपकी फ्री कैल्शियम होती है। वो ऐसी कैल्शियम होती है जिसके साथ कोई चीज लगी ही नहीं होती। आपकी कैल्शियम जो होती है वो तीन तरह की फॉर्म के अंदर पाई जाती है। एक कैल्शियम जो होती है वो जिस फॉर्म के अंदर पाई जाती है वो होती है जनाब आपकी फ्री, ठीक है, फ्री कैल्शियम फॉर्म। ये फ्री कैल्शियम जो होती है वो तकरीबन 45% होती है, जिसको एक्टिव कहते होते हैं। एक होती है कैल्शियम जो एल्ब्यूमिन के साथ लगी हुई होती है, एल्ब्यूमिन के साथ प्लस कैल्शियम लगी हुई होती है, ये आपकी तकरीबन 40% होती है, 40%। और एक कैल्शियम वो होती है जो कि आपके नेगेटिव चार्जेस के साथ लगी होती है विद अनाइंस, ठीक है, तो वो भी जनाब आपकी 15% होती है। आपने कहना है जो एक्टिव कैल्शियम होती है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है आपकी, एक तरह की 45% होती है। अब जस्ट आप लोगों ने एक बात को अपने माइंड में रखना है बच्चों, जब किसी बंदे की पीएच ज्यादा हो, जब किसी बंदे की पीएच ज्यादा हो तो आपने ये देखना है कि पीएच ज्यादा होने की वजह से आपका जो अल्ब्यूमिन होता है वो ज्यादा कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। जब अल्कली नेचर हो ना, अल्कली नेचर होगी तो क्या होगा, आपका एक तरह का अल्ब्यूमिन जो होगा वो जनाब आपका एक तरह का कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा। जब अल्ब्यूमिन कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि फ्री कैल्शियम कम नहीं हो जाएगा, फ्री कैल्शियम कम हो जाएगा। तो आपने कहना फ्री कैल्शियम क्या होगा, एक तरह का कम होगा। जब फ्री कैल्शियम कम होगा तो क्या होगा, आपका पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा कि नहीं होगा, आपका पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको अल्कालोसिस है तो क्या होगा, उसके अंदर हाइपर पैराथायराइडिज्म भी होगा। क्यों, क्योंकि आपने कहना है अगर किसी बंदे को अल्कालोसिस है तो अल्कालोसिस के अंदर जो एल्ब्यूमिन होता है वो ज्यादा से ज्यादा आपके कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। जब ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम के साथ बाइंड करता है तो फ्री कैल्शियम कम हो जाती है। जब फ्री कैल्शियम कम होगी तो पैराथायराइड हार्मोन उसको एज अ एक्टिव होगा, वो तो आपको पता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखो कोई एसिडिक है, यानी कि आपके पास पेशेंट आता है जो एसिडोसिस में है, उसकी पीएच आपकी एक तरह की कम है, पीएच कम है, तो क्या होगा, जब पीएच कम होती है तो क्या होता है कि अल्ब्यूमिन जो होता है वो जनाब आपका कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करता, फीवर नहीं देता। जब अल्ब्यूमिन कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करता तो कैल्शियम फ्री आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। ये क्या करेगा, पैराथायराइड हार्मोन को कम करता है। तो इस तरह ये आपका एक तरह का एक्ट करती होती है। जी फिर बिल्कुल, ये फिर आपको कैल्शियम में करवाती है। एक मिनट जी, यहाँ तक कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई क्वेश्चन हो, एनीवन? ओके जी, अगर क्लियर हो गया, यहाँ पर भी यही बातें लिखी हुई हैं बच्चों, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आयनाइज फ्री कैल्शियम ये है, बाउंड टू एल्ब्यूमिन 40% है, अनाइन 15% है,
हाई पीएच होगी तो एल्ब्यूमिन बाइंड मोर, कैल्शियम आयनाइज लो हो जाएगा, जिसकी वजह से टेटनी, कार्पोपेटल स्पाज्म यानी कि हाइपोकाल्सीमिया वाले सिम्टम्स तो बता रहा है कैल्शियम। उसके बाद क्या होगा, जब पीएच कम है तो क्या होगा, पीएच कम है तो आपकी एल्ब्यूमिन जो होगी वो लेस बाइंड करेगी, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही सारी बातें।